नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डरावनी पॉडकास्ट चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी डरावनी कहानियाँ जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देंगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को रघे नाम का एक बूढ़ा अपने घर से बाहर निकलकर रोज कटहल के पेड़ के नीचे सोता था। यह कहानी ऐसी ही है जो रघे और उसके आत्मिक संबंधों को दर्शाती है। रघे एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसकी पत्नी की मृत्यु के बाद वह गांव के किनारे पर रहता था। एक दिन अचानक उसने घर में सोना बंद कर दिया और घर के बाहर जाकर कटहल के पेड़ के नीचे सोने लगा। गांव के लोग उसे देखकर आश्चर्य करते थे। गांव के लोग हमेशा पूछते कि रघे काका, तुम घर में क्यों नहीं सोते? रात में ठंडी हवा चलती है, जंगली जानवर भी आते हैं। रघे सिर्फ मुस्कुरा कर कहता, मुझे बाहर नींद अच्छी आती है, घर की चार दीवारें मुझे घुटन देती हैं। लेकिन सच्चाई यह थी कि रघे की नींद और उसके रहस्य किसी को समझ नहीं आते थे। कटहल का पेड़ और रघे की आदत। कटहल का पेड़ गांव से थोड़ा हटकर पुराने कुएं के पास खड़ा था। कहते हैं उस पेड़ के नीचे कई साल पहले डाकुओं ने सोने चांदी का खजाना छिपाया था और वहीं उसी जगह उनकी हत्या भी हुई थी। तभी से लोग उस पेड़ को अशुभ मानते थे। गांव के बच्चे तो दिन में भी उस तरफ जाने से डरते थे, मगर रघे, वह हर रात चटाई बिछाकर उसी पेड़ के नीचे सो जाता। उसकी आंखों में डर नाम की कोई चीज नहीं थी। गांव वालों की शंका। धीरे धीरे गांव में चर्चाएं शुरू हुई। लगता है रघे को उस पेड़ से कोई ताकत बुलाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह खजाना ढूंढ रहा हो, या फिर उस पर किसी आत्मा का साया है। लोगों ने कई बार रघे पर निगाह रखी, लेकिन हर बार वही दृश्य दिखाई देता कि वह शांति से लेटा रहता, आसमान देखता और नींद में डूब जाता। रहस्य की पहली झलक। एक रात गांव का लड़का मोहन हिम्मत करके रघे को देखने पहुंचा। उसने झाड़ियों में छुपकर देखा तो आधी रात के करीब रघे की आंखें खुली। वह आकाश की ओर देखने लगा। तभी कटहल के पेड़ की डालों से हल्की नीली रोशनी चमकने लगी। मोहन डर के मारे कांप उठा। उस रोशनी में जैसे परछाइयां उतर रही थीं, औरतों और बच्चों की परछाइयां जो पेड़ के नीचे मंडराने लगीं। रघे उनसे बात कर रहा था जैसे वह उन्हें पहचानता हो। मोहन तुरंत गांव भाग आया और सबको बताया। रघे का राज। अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने रघे से सवाल किया। बहुत पूछने के बाद उसने सच स्वीकार किया। ये सब मेरी आंखों का धोखा नहीं है। इस पेड़ के नीचे जो डाकू मारे गए थे, उनकी आत्माएं आज भी भटकती हैं, लेकिन वे बुरी नहीं हैं। वह हर रात मुझसे मिलने आती हैं। जब मैं उनसे बात करता हूं तो मुझे अपनी पत्नी और बच्चों की यादें मिलती हैं। मैं अकेला महसूस नहीं करता। गांव वाले हैरान रह गए। आखिरी रात। एक बार भयंकर तूफान आया, बिजली गरज रही थी और बारिश झमाझम हो रही थी। सबने रघे को घर में रुकने को कहा, लेकिन वह